हरे कृष्ण प्रभु जी एंड माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो अगर आप ऐसी प्लानिंग करें कि मैं अपने दुख में ही इस अपने जीवन का निर्वाह कर लूँगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे भगवान कहते हैं संसार अशाश्वतम है, थोड़े समय के लिए है। तो अगर आप भगवान को फुली सरेंडर कर दें तो आप जो है पूर्णतः जो है आनंदमय हो जाएंगे। तो अभी जो है बेसिकली माया का ऐसा पर्दा है, माया के आवरण के प्रभाव से हमें ऐसा पता ही नहीं लग रहा कि हम वाकई में दुखी हैं कि नहीं। जिस तरह एक एक अगर छोटे से कुएं में एक मेंढक को अगर बोला जाए कि अगर कि तू जो है इस छोटे से वेल में क्यों अपना जीवन का गुजारा कर रहा है, तू समुद्र में जा, समुद्र में तो तेरे को बहुत आनंद आएगा, समुद्र बहुत विशाल है। तो वो जो है मेंढक जो है वो समझ नहीं पाएगा कि समुद्र कितना विशाल है। तो इसी तरह हम जो हैं वास्तविकता को समझ ही नहीं पा रहे कि असली परमानंद क्या है, असली भगवान का आनंद क्या है। हम जो है बेसिकली इसी को, ये मोह माया को, छोटा मोटा रिश्तेदारी को, छोटे मोटे धन को, इसी में हम सुख मान बैठे हैं, ये सबसे बड़ा सुख है। असली वास्तविकता का तो हमें पता ही नहीं है। तो जो षड गोस्वामीज हैं, शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो है बंगाल के मिनिस्टर थे। तो इन्होंने, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इन्होंने सब कुछ त्याग करके एक भिखारी बन गए। तो बेसिकली बाहर की अवस्था से तो लग रहा है कि वो भिखारी हैं, बट जो हैं अंदर से बेसिकली अपने हृदय से वो नित्य जो है राधा कृष्ण की लीला का प्रकाश में दर्शन कर रहे हैं। वो जो है वो उस आनंद की कल्पना हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार दुखालयम है। तो जैसे अगर आप किसी पुस्तकों की दुकान में जाइए तो वहाँ पर आपको पुस्तकें ही पुस्तकें मिलेंगी। इसी तरह ये प्रोडक्ट, ये संसार जिसने बनाया, ये जगदीश जिसने बनाया, तो उन्होंने इस संसार का नाम रखा दुखालयम। यहाँ आपको दुख दुख और दुख ही हाथ लगेगा और एंड में जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। जब भगवान द्वारका की ओर जा रहे थे तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, विपदा संतु तहा शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, आप हमें और ज़्यादा विपत्तियाँ दो। तो बार बार विपत्तियाँ आएंगी तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, तत्र तत्र जगत गुरु, आपका स्मरण बार बार होता रहेगा और आपका तो अपना भवद विपदा संतु तहा शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् से याद। आपका बार बार दर्शन होने से क्या होगा, अपना भव दर्शनम, इस संसार में दोबारा से, इस भव सागर का हमें दोबारा से दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आगे कुंती महारानी कहती हैं कि शरणवंती गायन्ति गृणन्ति अवेक्षणशा समरन्ति नन्नन्ति त्वयिताम जना तैवा पश्यन्ति अचिरेण तावकाम भवा परवाहो परमम पदम भुजाम। हे भगवान, आपकी कथाओं का श्रवण करने से, गायन्ति जो श्रवण किया उसको दूसरों को सुनाने से, गृणन्ति 24 घंटे, अभिक्षनिशा सीरियसली, तो ऐसा करने से क्या होगा, तेव्या पश्यन्ति अचिरेण तावकाम। अचिरेण मीन्स विदाउट एनी डिले, बहुत जल्दी, विदाउट एनी डिले, अचिरेण तावकाम आपके चरणों का दर्शन कर पाएगा। सिंपली भगवान की कथाओं का श्रवण करना है और उसको गायन्ति दूसरों को सुनाना है और इस मैटर को सीरियसली लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, अचिरेण तावकाम, विदाउट एनी डिले आप जो है भगवान के चरणों का दर्शन कर पाएंगे। आगे कुंती महारानी भगवान से कह रही हैं कि स्नेहा पाशिमम छंदी दर्धाम पांडुषु वृष्णिषु। हे भगवान, आप जो है पांडवों की फैमिली से और वृष्णि की फैमिली से आप जो मेरी आसक्ति है उसे आप ख़त्म कर दो। कृपा करके ये जो आसक्ति है, मेरी आसक्ति आप में हो जाए। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मय्या सक्त मन पार्थ योगम युंजन मद आश्रया असंशयम समग्रम माम मत ज्ञात्वा यशृणु। हे अर्जुन, तू जो है अपनी आसक्ति मेरे में बढ़ा। ऐसा करने से क्या होगा कि तू जो है मेरे ही धाम में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि तेरे को इस भव सागर में फिर से दोबारा दर्शन, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो अनादिकाल से हम जो हैं 84 लाख योनि में भ्रमण करें, तो हमें जो है
पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है और मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है। तो जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं और मेरा भगवान कौन है और भगवान से मेरा रिलेशन क्या है, तो इस ज्ञान की तलवार से हम जो है इस मोह माया का त्याग करके भगवान को फुली सरेंडर कर सकते हैं। तो जब हम भगवान को फुली सरेंडर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हम जो है हमें पूर्णतः परमानंद मिल जाएगा और हम जो है संसार के चक्रव्यूह से छुटकारा पा करके अंत काल में भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ध्रुव महाराज की इच्छा थी श्रीमद् भागवतम में कि उनका जो है बेसिकली ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य हो। तो ऐसा ही इच्छा रख करके उन्होंने 6 महीने तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। तो जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो भगवान तो कहते हैं भक्तियाँ मम भी जनाति, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। आप कितने ही बेसिकली दान कर लें, कितने ही हॉस्पिटल्स खुलवा लें, कितने ही पियाहो टूटियाँ लगवा लें, कितने ही दान पुण्य कर लें, तो उससे जो है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान साफ साफ कहते हैं भक्तियाँ मम अभिजानाति, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही सुलभ हूँ। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों के द्वारा आप भगवान को नहीं जा सकते। अदुर्लभम मतलब सुलभ हैं, आत्मभक्तो भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा सुलभ हैं, आप उनको भक्तों के द्वारा जान सकते हो। इसीलिए भगवान को हम संबोधित करते हैं यशोदा नंदन, देवकी नंदन, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ। तो भगवान जो हैं भक्तों के द्वारा जाना जा सकते हैं। क्या आपने अभी तक कभी किसी कोई ऐसी फ़ोटो देखी है जिसमें भगवान केवल अकेले खड़े हैं? भगवान जो है अपने भक्तों के साथ ही खड़े थे, राधा रानी के साथ, गाय के साथ और अनेक ग्वाल बालों के साथ, क्योंकि भगवान को आप केवल भक्तों के द्वारा एवं भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। तो ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उनका जो है ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य हो, इसलिए उन्होंने 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। तो ऐसा करने से जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो भगवान ने उनको कहा कि आप कुछ वर मांगो। तो उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, हे भगवान मैं कृतकृत हो गया, मैं तो स्वामिन कृतार्थो अस्मि, मैं तो कृतकृत हो गया, वरम न याचे, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था और मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति करने से ये लाभ होता है कि आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। आपको भौतिक संसार में इच्छा रहती नहीं। ये है भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का सबसे बड़ा लाभ। इसी तरह आप देखिए कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की कितने हजारों करोड़ों सालों तक, कि वहाँ पर चींटियों ने घोंसले बना लिए, एक टांग पे खड़े होकर के अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। तो ब्रह्मा जी ने जब उनको दर्शन दिए तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, उनकी एक भी भौतिक इच्छा खत्म नहीं हुई थी। और यहीं आप देखिए कि किसी भी भक्त ने भगवान विष्णु की पूजा की है तो उसकी सारी की सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई और उसने केवल भगवान को ही मांगा, भगवान से कुछ नहीं मांगा। इसलिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि अगर आपको सब कुछ चाहिए तो भी भगवान विष्णु की पूजा करो, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो भी भगवान विष्णु की पूजा करो। अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू केवल मुझे ही सरेंडर कर। मुझे सरेंडर करने से क्या होगा, अहम त्वम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो है भगवान किसी हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई ऐसा कोई पर्टिकुलरली डिफ्रेंशिएट नहीं करे। ये भगवान जो है सबके लिए कॉमन बात करें कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः शरणागत हो जाएंगे तो भगवान जो है बेसिकली आपको अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसी तरह हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य स्वामी A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने भगवान को पूर्णतः शरणागत कर दिया। तो वो जो है खुद कहते हैं कि मैं एक देश से दूसरे देश जा रहा हूँ, अन्यथा एक व्यक्ति के लिए, एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी सारी कंट्रीज़ में विजिट करना। बट उन्होंने 14 बार इस पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर दिया और बुढ़ापे की उम्र में उन्होंने 108 इस्कॉन मंदिर बना दिए। तो प्रभुपाद स्वयं कहते हैं क्योंकि हमने भगवान को पूर्णतः शरणागत कर रखा है, इसलिए हमारे यहाँ किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं जो भक्त मुझे पूर्णतः शरणागत हो जाता है उसका पालन पोषण मैं खुद करता हूँ। आज आप देखिए इस्कॉन मंदिर में किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। आप वहाँ जा कर के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लक्ष्मी जी साक्षात वहाँ पर वास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक केवल भगवान का ही चिंतन हो रहा है, भगवान के लिए कार्य हो रहा है। इसलिए वहाँ पर सभी लोग खुश हैं। आप उनके चेहरे देखिए, ऐसा लगेगा जैसे कोई वैकुंठ से लोग आए हों, क्योंकि 24 घंटे जो है वहाँ पर भगवान का ही चिंतन हो रहा है, भगवान का ही नाम गुणगान हो रहा है, भगवान की कथाओं का श्रवण हो रहा है। तो इसलिए चेहरे भी ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई वैकुंठ से लोग आए हों। तो इसलिए भक्तजनों, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप जो है भगवान को पूर्णतः शरणागत हो जाओ। तो भगवान को शरणागत होने से क्या होगा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान गारंटी से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तू मुझे पूर्णतः शरणागत हो जाएगा तो मैं जो हूँ तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस बात का मैं तेरे को आश्वासन देता हूँ। आप देखिए इसी तरह कि केवल 5 पांडव थे महाभारत के युद्ध में, और कौरवों की, प्रभुपाद कहते हैं कि कौरवों की सेना इतनी विशाल थी कि पांडवों को वैसे निकल जाती, लेकिन पांडव जो है 5 पांडव फिर भी युद्ध जीत गए, क्योंकि भगवान वहाँ पर, क्योंकि भगवान उनके साथ थे, नीति उनके साथ थी। क्योंकि भगवान जहाँ पर रहते हैं उस व्यक्ति की हमेशा विजय होती है, और लक्ष्मी जी वहाँ पर हमेशा वास करती हैं, और वहाँ हमेशा नीति का वास होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।